अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़हीम रबानी और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा RSSDP का यूट्यूब चैनल रूबिक्स क्यूब सॉल्यूशंस। आज हमारी इस सीरीज़ की जिसके अंदर हम वाइट क्रॉस बना रहे हैं, ठीक है, इन 1 सेकेंड या 2 सेकेंड, विद इन 2 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड के अप्रॉक्सीमेटली। तो उसकी 5 क्लासेस हो चुकी हैं, 5 स्टेप्स हम आपको बता चुके हैं। आज है लास्ट इसका स्टेप। इसके अंदर हम आपको बिल्कुल फाइनल बताएंगे कि चारों को हम किस तरीके से क्यों करते हैं और किस तरीके से हम समझ पाते हैं और उसके बाद फिर उनको लगाते हैं। अच्छा, पहले की क्लासों में आप ये सब कुछ समझ चुके हैं कि कहाँ पे अगर यहाँ पे वाइट है तो उसको हम किस तरीके से लेके जाएंगे। सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझ गए कि कलर कम्बिनेशन इनका, ठीक है, कि ऑरेंज के बाद कौन सा होता है, ऑरेंज से पहले कौन सा होता है। और ये आई होप कि अब आपको याद भी हो गया होगा, क्योंकि अब हम ये सेंटर पीस से हम इसको नहीं लगाएंगे। जैसे पहले हम कर रहे थे कि सेंटर पीस से के साथ जब भी लगाते थे तो ऑरेंज एंड वाइट को इस जगह पे लगाते थे और फिर उसके बाद फिर ग्रीन एंड वाइट को लगाते थे, इधर ब्लू एंड वाइट को इसके नीचे लगाते थे। अब हम ये नहीं करेंगे। अब क्योंकि हमें कलर्स याद हो गए हैं कि कलर्स क्या, इसकी सीक्वेंस क्या होती है, कम्बिनेशन क्या होता है इसका, कि यानी ऑरेंज के बाद कौन सा आता है और ऑरेंज से पहले कौन सा आता है। इसी तरीके से ये पूरी आपको अब याद हो गई है। पहले अगर नहीं हुई है तो फिर आप ये कलर इसका कम्बिनेशन याद कर लीजिए, ठीक है, कि कौन सा किधर होता है, कौन सा किधर होता है। इसके बगैर आप इसको बनाना आपको ज़्यादा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। बार बार आपको याद करना पड़ेगा कि मैं ग्रीन को इधर लगाऊं कि इधर ऑरेंज अगर लगा दिया है आपने कहीं पे भी, अगर ये ऑरेंज लग गया है यहाँ पे, तो आप ये सोचते रहेंगे कि ग्रीन को इधर लगाऊं कि इधर लगाऊं इसके। ये तो आपको पता ही है कि अपोजिट कलर्स क्या होते हैं, यानी ऑरेंज का अपोजिट रेड होता है और ये ग्रीन का अपोजिट ब्लू होता है, या इसके वाइस वर्सा, इसका अपोजिट ऑरेंज होता है और इसका अपोजिट ग्रीन होता है, ठीक है। तो ये तो आपको डेफिनेटली पता ही है, ठीक है। तो ये चीज़ कलर कम्बिनेशन आपको इस तरीके से याद होना चाहिए कि आपको सोचना भी नहीं पड़े कि ऑरेंज अगर मैंने यहाँ लगाया हुआ है तो ग्रीन एंड वाइट को इस साइड पे लगाऊं कि इस साइड पे लगाऊं, ठीक है। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है शुरू में, मगर जितनी जितनी आप प्रैक्टिस इसकी करते चले जाएंगे वो चीज़ सॉल्व होती चली जाएगी। यानी अभी ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं हमारी पिछली 5 क्लासेस, स्पेशली लास्ट 2 क्लासेस जो हुई हैं, 4 एंड 5 स्टेप, उसके अंदर हमने बहुत कुछ आपको बताया है कि हर चीज़ किस तरीके से यहाँ पे वाइट को हम इंसर्ट करते चले जाते हैं। और ये भी बता दिया था कि ये हम सेंटर पीस को नहीं देख रहे होते, ठीक है, कहीं से भी इसको शुरू कर देते हैं। ओके, चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके अंदर कि किस तरीके से मैं मिक्स करूँगा, यानी इसको शफल करूँगा और उसके बाद फिर आपको लगा के बताऊँगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आती है, ठीक है। ओके, बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसको शफल कर लिया है, ठीक है। वाइट को मैंने नीचे रखा है। इसके बाद फिर अब मैं देखता हूँ कि वाइट हमारा कहाँ कहाँ पे पहुँचे हैं, ठीक है। आप देखिए एक इस जगह पे है, ओके, ये है रेड एंड वाइट, ओके। उसके बाद फिर इस साइड पे 2 है, ब्लू एंड ग्रीन, ओके। चलिए ठीक है, ये भी हो गया। और ऑरेंज को हमने देखा तो वो इस नीचे ही है मगर उल्टा लगा हुआ है, ठीक है, इस जगह पे पीछे बैक साइड पे है, बैक पे है हमारे, ओके। अच्छा, हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इनको इस तरीके से क्यों कर लेंगे कि हमें 2 साइड बाय साइड के पहले लगाने हैं, फिर 2 साइड बाय साइड के लगाने हैं, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा ईजी होता है। आप अपोजिट साइड के लगाएंगे तो फिर वो इधर का और इधर का एक मूव में आप नहीं कर सकेंगे। जैसे हम साइड बाय साइड के 2 यानी हम इस तरीके से करते हैं कि इधर आते हुए इसको लगाया और फिर इसको लगा दिया, ठीक है। मगर अपोजिट साइड के हम इस तरीके से नहीं कर सकते, तो आपके स्टेप्स ज़्यादा हो जाएंगे। और हमें स्टेप्स का ख्याल करना है, हमें बिटवीन 6 to 8 स्टेप्स। अभी तो शुरू में तो आपको हो सकता है कि ज़्यादा स्टेप्स हो जाएं, मगर आप इसको पहले 8 स्टेप्स पे लेके आइएगा और 8 स्टेप्स के बाद फिर इसको मिनिमम 6 पे लेके चले जाएगा। बाज़ दफ़ा 5 स्टेप्स में भी ये चीज़ बन जाती है। मैं आपको बताऊंगा 5 स्टेप्स में भी कहीं ना कहीं हमारी ऐसी कम्बिनेशन आ जाती है कि हम 5 स्टेप्स में ही इसको बना लेते हैं, 5 मूव्स करते हैं और ये बन जाता है, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि इसका ये जैसे ये हम F चल रहा है इस तरीके से, ओके, ये चला तो ये एक सिंगल मूव काउंट होता है। मगर अगर मैं इसको 2 दफ़ा करूँगा तो ये भी एक सिंगल मूव ही काउंट होगा किसी भी डायरेक्शन का, ठीक है। R2 करना है तो वो एक स्टेप काउंट होगा। जो भी मैंने इसके अंदर पढ़ा है इसके बारे में,
क्यूब के बारे में कि बिटवीन 6 to 8 स्टेप होना चाहिए, और उसके अलावा ये है कि ये अगर हम 2 दफ़ा मूव कर रहे हैं तो उसको एक ही स्टेप काउंट करेंगे। तो अब हम इसको लगाना शुरू करते हैं। ठीक है, ये पहला हमारे पास कुछ आ गया, मैंने आपको बता दी, एक वाइट इधर है, 2 इधर है और एक हमारा ये बैक में है। ये भी आपको याद होना चाहिए, जब आप देख लें एक दफ़ा, जब आपको इसका इंस्पेक्शन टाइम मिले तो खाली देखना नहीं है हमें, बल्कि हमें याद भी रखना है कि मेरे पास रेड एंड वाइट यहाँ है, ग्रीन एंड ब्लू इधर है और ऑरेंज मेरे पास इधर है। ये हमें याद भी रखना है, और ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी। इस तरीके से कि आप एक आध दिन में सीख जाएं, ये नहीं होगा। अगर एक आध दिन में आप ये समझें कि कामयाबी आपको नहीं मिली है तो इट डजेंट मैटर, आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। आप देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद, कुछ दिन लगेंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक दिन में या 2 दिन में, कुछ दिन लगेंगे, उसके बाद 1 या 2 सेकंड के अंदर अंदर आप ये वाइट क्रॉस बनाने लगेंगे। ये सबसे मुश्किल काम है इसका, वाइट क्रॉस, जिसके अंदर बहुत टाइम वेस्ट होता है हमारा। और दूसरा ये F12 का, ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर कि ये किस तरीके से हम फास्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये अब हम शुरू करते हैं इसको। ओके, अच्छा, सबसे पहले तो मैं इस तरीके से क्यों कर लूँगा इसको कि हमारे 2 ऑपोजिट कलर्स जो हैं वो आ जाएं। तो अब देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया कि यू को मैं इस, यानी रेड को मैं इस जगह पे लेके आ रहा हूँ। अब मैं बताता हूँ आपको क्यों लेके आया हूँ मैं। ये रेड को मैं इधर लेके आ गया, ठीक है। टॉप में कोई वाइट मैंने देख लिया नहीं है, वरना उसकी भी पोजीशन देखता है कि वो कहाँ चेंज हो रही है। ओके, मैं देख चुका हूँ पहले ही। ओके, ये यहाँ लेके आ गया मैं। अब यहाँ क्यों लेके आया, अब देखिए, मैं इसको, ये जो एक ब्लू है, इसको अब मैं सबसे पहले नीचे ले जाऊँगा। ओके, तो इन दोनों का कम्बिनेशन मुझे मिल जाएगा, और ये ऑरेंज जो है वो इधर आ जाएगा। ओके, ये देखिए, मैंने इसको इधर कर दिया, बैक को मैंने, ये ब्लू को मैं नीचे लेके आ गया, ऑरेंज मेरा इधर आ गया। ओके, ये आपको पता ही है कि ऑरेंज के बाद ब्लू होता है, तो ऑरेंज को मुझे सही इसी जगह पे इंसर्ट करना है। ये मैंने इस जगह पे इंसर्ट कर दिया इसको। ओके, तो ये 2 हो गए हमारे, और इसी के साथ साथ, अब ये मैं तो आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं रुक रुक के बता रहा हूँ आपको, वरना एक ही फ्लो में हम ये काम करते हैं। यानी अब मैं आपको इसको भी समझा दूँ, ये अभी भी उल्टे लगे हुए हैं, ठीक है। ये ग्रीन इधर आ जाएगा, ओके, और रेड इधर आ जाएगा। अगर मैं अभी इसको करूँ, कर सकता हूँ मैं इसको, मगर अभी मैं इसको इस तरीके से नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा कि टॉप लेयर को चल के इसको इधर लेके आऊँगा, ये आ गया। अब मैं ग्रीन को इधर करूँगा, तो वो क्या होगा, ग्रीन ये ब्लू के अपोजिट में आ जाएगा। ओके, ये आ गया, और ये ऑटोमेटिकली इस जगह पे, जो खाली एक ही जगह बची हुई है, इस जगह में आ गया। और अब मैं इसके कलर को ज्वाइन कर दूंगा, एक ही किसी कलर को। ये देखें, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, रेड, और नीचे हमारा क्रॉस भी बन गया। अब मैं इसको मिक्स करता हूँ, और 3 आपको और अब कैसे थोड़ा सा फास्ट करके बताऊँगा कि किस तरीके से। हाँ, इतना ज़्यादा मैं नहीं समझाऊँगा जितना भी पहले में मैंने समझाया था, ठीक है। अब ये मिक्स कर दिया मैंने, वाइट को मैं नीचे कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी वाइट नहीं है, ज़्यादा मिक्स किया मैंने। वाइट को मैं नीचे नहीं रखूँगा ताकि सारे ऊपर हों और आपको चारों में लगा के दिखाऊँ, ठीक है। यहाँ कोई नहीं है, फ्रंट में भी कोई नहीं आ रहा, लेफ्ट में भी कोई नहीं आ रहा, टॉप में मुझे ये 2 दिख रहे हैं, ऑरेंज भी लगा हुआ है, ब्लू भी लगा हुआ है, ठीक है, ये लगा है। और एक टॉप में, और एक रेड इधर लगा हुआ है, और ये हमारा ग्रीन है। अब हम किस तरीके से करेंगे, हम इस तरीके से करेंगे कि सबसे पहले तो हम इसको पूरा घुमा देंगे, यानी ब्लू को इधर ले आऊँगा, ओके, इस जगह पे ले आऊँगा, और ऑरेंज को ऑरेंज इधर चला जाएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये मैंने क्यों कर रहा हूँ। ओके, ये हो गया, और इसके बाद फिर हम इनको ये बैक वाले लगाएंगे, और उसके बाद फिर ये फ्रंट वाले लगा देंगे, ठीक है। ये और ये मैंने इसको U2 किया, जैसा मैंने आपसे कहा था कि ये हो गया। फिर अब मैं इस रेड को यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ, ये मैंने रेड को इंसर्ट कर दिया यहाँ पे, ये रेड एक चला गया। अब मैं इसके साथ ही साथ इस ग्रीन को भी यहाँ पे इस जगह इंसर्ट कर रहा हूँ। ये आप देखें, ग्रीन अब इधर आ गया है, ठीक है, रेड के बाद ही होता है ग्रीन। ये किया मैंने, उसके बाद फिर मैं ब्लू को यहाँ करूँगा तो ये यहाँ आ जाएगा, और इसको मैं नीचे कर दूँगा, ठीक है। ये 2 इधर किए, और ये इसको एक को नीचे कर दिया, और ये कलर जॉइन इत्तेफाक से आ ही गया है। ये देखिए, अब हमारा क्या बना, ग्रीन, ब्लू, इधर रेड, और ये बीच में क्रॉस। अच्छा, अब हमने फिर इसको दोबारा से
मिक्स कर लिया है। ये वाइट है, इसको नीचे किया, फ्रंट पे देखा कुछ नहीं है, टॉप पे देखा दो दिख रहे हैं मुझे, ग्रीन एंड ऑरेंज। ठीक है, ये दो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ओके, लेफ्ट पे कोई नहीं है, राइट पे मुझे एक रेड एंड वाइट दिख गया है और एक ब्लू एंड वाइट जो है वो बैक में है। अब इसकी हम प्लानिंग करते हैं कि किस तरीके से ये नीचे जाएंगे। देखिए, इसके अंदर मैं बहुत आराम से ऑरेंज को नीचे ले जाऊं और ब्लू को, ये ग्रीन को यहाँ लगा दूं, मगर ये उल्टा लग जाएगा। ऑरेंज के बाद हमेशा ब्लू आता है, ठीक है, ये ग्रीन होगा। मुझे इस ब्लू को लगाना है किसी भी तरीके से। ओके, हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर लेंगे, यानी इस ग्रीन को मैं इधर ले जाऊंगा। मैं ब्लू को अगर लगाता हूँ, ऑरेंज को लगाता हूँ, तो ये ग्रीन मेरा ख़राब हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको 2 दफ़ा करके इस साइड पे लेके आ गया। उसके बाद अब मैं ये ब्लू वाला जो है, इसको मैं अपनी जगह पे लगा रहा हूँ। ये मैंने ब्लू को लगा दिया। ये ब्लू लगाने के बाद अब मैं इधर देखूंगा, ये रेड को मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। ब्लू के बाद रेड होता है, ठीक है, ये मैंने इंसर्ट कर दिया, रेड इंसर्ट हो गया। इसके बाद फिर मैं R2 करूँगा, ये इसको, तो ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, जिसको मैं सीधा सीधा इंसर्ट कर दूँगा। ये देखें, ये किया और ये कर दिया। उसके बाद फिर इसका कलर मैंने मिला दिया एक कोई, ये देखें, ये सारे कलर हमारे मिले हुआ है। आई होप अब आप इसके अंदर समझ रहे होंगे कि मैं कर क्या रहा हूँ। मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, और प्लानिंग ये, अच्छा देखिए, मेरी ये प्लानिंग जो हो रही है और मैं लगाता चला जा रहा हूँ, ये कोई जादू या अजूबा नहीं है, ये सिर्फ प्रैक्टिस है, सिर्फ प्रैक्टिस है। मैं देखते के साथ ही समझ जाता हूँ कि ये वाला वाइट किधर जाएगा और ये किधर जाएगा, और इसको मुझे किसको पहले किस जगह पे लगाना है। एक दफ़ा फिर मिक्स कर लिया मैंने, ठीक है, पूरा क्यूब शफल किया हुआ है। अब यहाँ देखिए वाइट है, यहाँ चारों वाइट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई वाइट नहीं है। टॉप पे मैंने देखा, मुझे एक रेड एंड वाइट दिख रहा है, लेफ्ट पे कोई नहीं है, राइट पे मुझे 2 दिख रहे हैं, ब्लू एंड वाइट एंड ग्रीन एंड वाइट, ये हो गए। और उसके बाद फिर ये ऑरेंज एंड वाइट मुझे इस जगह दिख रहा है बैक में। अब हम क्या करेंगे, देखिए, मैंने आपसे कहा है कि हमारे इस तरह से होना चाहिए, रेड एंड ब्लू या रेड एंड ग्रीन, इस तरीके से। अभी क्या हो रहा है कि ये दोनों साथ लगे हुए हैं और ये दोनों साथ लगे हुए हैं, जो कि गलत है। अपोजिट को मैंने कहा है कि नहीं हम करेंगे। तो सबसे पहले तो ये टॉप लेयर को घुमा के मैं इस साइड पे लेके आ जाऊंगा, ताकि हमारे पास ग्रीन या ब्लू के साथ में इसका कम्बिनेशन बना सकूं। ठीक है, अब मैंने तो प्लानिंग कर ली है कि क्या करना है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने ऊपर टॉप लेयर को 2 दफ़ा घुमा के इसको रेड को इन दोनों के बीच में लेके आ गया, ताकि मैं इसके अंदर इसको सेट कर सकूं। उसके बाद फिर मैं ये ब्लू को मैं इंसर्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, और इसी तरीके से ये ऑरेंज एंड वाइट को भी मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, मैं इसको इस जगह लेके आऊँगा, और ये जो ग्रीन है, ग्रीन एंड वाइट है, इसको सबसे पहले इंसर्ट करूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे रेड एंड वाइट को। ठीक है, ये भी इंसर्ट कर दिया। लकीली हमारा ये कलर कम्बिनेशन मिला हुआ आ रहा है। आप देखें, चारों कलर्स आपके सामने हैं, और ये वाइट क्रॉस भी हमारा बन गया है। ठीक है, अब मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये चीज़ इतनी आसान भी नहीं है और मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसकी कितनी प्रैक्टिस करते हैं, कितनी देर रोज़ाना प्रैक्टिस करते हैं, या कितने अरसे तक प्रैक्टिस करते हैं। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपकी ये चीज़ समझ में बिल्कुल नहीं आएगी कि ये वाइट अगर यहाँ है तो मैं इसको कैसे लेके जाऊँ, ब्लू एंड वाइट यहाँ है तो उसको कैसे लेके जाऊँ। यानी फास्ट, वैसे तो आप लेके आ जाएंगे, आपको इतना पता है कि वाइट किस तरीके से नीचे आते हैं। ठीक है, इसके साथ हम ज्वाइन करते जाते हैं, ब्लू के साथ, फिर ऑरेंज के साथ। मगर इस तरीके से जैसे अभी मैंने आपको बताया है, वो करने के लिए आपको बेतहाशा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, आपको हो सकता है कि कई हफ्ते इसकी प्रैक्टिस करनी पड़े। देखने में बहुत मामूली सी चीज़ है कि एक वाइट क्रॉस ही तो बनाना है, मगर ये कि सबसे ज़्यादा टाइम जो है हमारा, जब हम कोई क्यूब बना रहे होते हैं तो टाइम को भी चेक कर रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा टाइम हमारा ये वाइट क्रॉस ले जाता है। और उसके बाद अगर कोई टाइम ले जाता है तो ये F12, ये दोनों बहुत ज़्यादा ले जाते हैं टाइम। ठीक है, आपको इस तरीके से बनाना है इसको कि 1 या 2 सेकंड के अंदर अगर ये बना लेते हैं आप, तो आप समझ लें कि बाकी क्यूब आपके लिए आसान हो जाता है, जल्दी बना लेंगे। इसी तरीके से अगर आप F12 भी सीख लेंगे, ये हमारी नेक्स्ट क्लासेस उसी की आएंगी F12 की, कि उनको किस तरीके से हम फास्ट लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो वो भी आप देख लेंगे कि किस तरीके से ये और ये हम साथ लगाते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो वो भी आप देख लेंगे। तो आपके ये जब 2 स्टेप्स बहुत जल्दी होने लगेंगे,
चलिए 1 या 2 सेकंड में नहीं, आप समझ लीजिए कि 4 सेकंड में ये हुआ, उसके बाद फिर 8-10 सेकंड में ये हुआ, तो अगर 5 सेकंड ये, 10 सेकंड ये, 15 सेकंड, तो आप बाकी जो ऊपर टॉप लेयर है वो 15 सेकंड में बहुत आसानी से बना लेंगे। अगर आप फॉलो करेंगे वो तमाम मेथड्स और वो तमाम एल्गोरिदम्स जो आगे के इसके एडवांस लेवल के हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड के अंदर अंदर अपना क्यूब बनाना शुरू कर देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एप्रिसिएशन के लिए लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के बारे में वक्त पे पता चलता रहे। तो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस।